तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ वेंसडे सीरीज का फुल रीकैप और इसका अगला सीजन जल्द ही आने वाला है। और उससे पहले चलो एक बार पूरी कहानी को फास्ट फॉरवर्ड में याद कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है जब वेंसडे एडग्सली को बुली करने वाले लड़कों से बदला लेने के लिए उनके स्विमिंग पूल में पिरान्हास छोड़ दिए थे। इसके बाद उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों को पढ़ाया जाता था जो थोड़े अलग होते हैं, मतलब मिसफिट्स, आउटकास्ट्स या जिनके पास कोई सुपरनैचुरल पावर हो। स्कूल की प्रिंसिपल है वीम्स और ये जगह जेरिको नाम के एक छोटे से टाउन के पास स्थित है। जैसे ही वेंसडे वहां पहुंचती है उसकी मुलाकात होती है इनिड सिंक्लेयर से, जो उसकी रूममेट है और एक वेयरवुल्फ भी। लेकिन आज तक उसने अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन फील नहीं की। थोड़ी देर बाद रेड बूट्स पहनने वाली साइंस टीचर और डॉम की केयरटेकर मिस थॉर्नहिल उससे मिलने आती हैं। वेंसडे की मॉम जाते जाते उसे एक लकी नेकलेस पहनने को देती हैं और समझाती हैं कि इसे हमेशा अपने पास रखना। जब इनिड उसे स्कूल का टूर करवा रही होती है तो वो उसे अलग। स्कूल में वेंसडे की बहस हो जाती है सबसे फेमस लड़की बियांका बार्कले से, और एक बार तो उस पर ऊपर से गार्गोइल स्टैचू गिरने वाली थी, लेकिन जेवियर थॉप नाम का लड़का सही समय पर आकर उसकी जान बचा लेता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल से कुछ दिन पहले वेंसडे को अपने थेरेपी सेशंस अटेंड करने होते हैं डॉक्टर कीनमिट के साथ, लेकिन वो वहां से चुपचाप निकलकर जेरिको के कैफे में चली जाती है, जहां उसकी पहली बार मुलाकात टाइलर को वेंसडे इंस्टेंटली पसंद आ जाती है। लेकिन उसके डैड इस दोस्ती को बिल्कुल पसंद नहीं करते और बताते हैं कि वेंसडे के पिता स्कूल में फेस्टिवल की रौनक अभी भी बनी रहती है। पो कप की तैयारी में सारे स्टूडेंट्स लगे हुए थे। ये एक कनू और फुट रेस होती है जिसमें कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। लेकिन वेंसडे के लिए सब कुछ तब अजीब हो जाता है जब अचानक रोवन स्कूल में सही सलामत वापस आ जाता है। बाकी सभी लोग मान लेते हैं कि वेंसडे ने जो जंगल में मॉन्स्टर देखा था वो बस उसका इमेजिनेशन था, लेकिन टाइलर उस पर भरोसा करता है और उसे थोड़ा सहारा भी देता है। बाद में प्रिंसिपल वीम्स उसे बुलाकर उसके साइकिक विजन्स के बारे में बात करती हैं और बताती हैं कि रोवन को स्कूल से निकल दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ जब रोवन स्कूल छोड़ देता है तो वो बर्लिंगटन ट्रेन स्टेशन पहुंचता है और वहां बाथरूम में जाकर अपनी शक्ल बदलता है। कुछ ही देर में वो प्रिंसिपल वीम्स जैसा दिखने लगता है। वेंसडे और टाइलर क्लूज ढूंढते हुए फिर से जंगल जाते हैं, जहां उन्हें रोवन का टूटा हुआ चश्मा मिल जाता है और वो चीज वेंसडे को एक और विजन ट्रिगर कर देती है। इस बार उसे वो किताब दिखाई देती है जिस पर रोवन बहुत ऑब्सेस्ड था और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये किताब एक छुपे हुए स्टूडेंट ग्रुप द नाइट शेड्स से जुड़ी हुई है। इसके बाद वेंसडे अपनी रूममेट इनिड की टीम को पो कप जीतने में मदद करती है और इसी दौरान बियांका को भी बुरी तरह नीचा दिखाती है। बाद में वो एडगर एलन पो की एक स्टैचू पर नाइट शेड सिंबल देखती है और रात के समय उस स्टैचू की जांच करके अंडरग्राउंड एक सीक्रेट रास्ता खोज निकालती है जो उसे नाइट शेड की हिडन लाइब्रेरी तक ले जाता है। वहां किताबों की सर्च करते हुए उसे वही किताब मिलती है जो उसने अपनी विजन में देखी थी, लेकिन उसे पढ़ने से पहले ही कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। वेंसडे खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और जल्दी ही समझ जाती है कि इन नकाबपोश लोगों में उसके कई क्लासमेट्स हैं, जैसे बियांका और जेवियर। उनसे थोड़ी पूछताछ के बाद जेवियर उसे नाइट शेड्स ग्रुप को ज्वाइन करने की सलाह देता है, लेकिन वेंसडे मना कर देती है। अगली सुबह स्कूल में आउटरीच डे मनाया जाता है जिसमें सब स्टूडेंट्स अलग अलग वॉलंटियरिंग करते हैं और जेरिको टाउन स्क्वायर में एक नई स्टैचू का भी उद्घाटन होता है। वेंसडे मीनवाइल उस नई किताब को पढ़ना शुरू करती है, होपिंग कि उसे कुछ क्लूज मिल जाएं। जेवियर की हेल्प से वो जान जाती है कि उस किताब में जो आदमी दिख रहा है वो जेरिको का फाउंडर जोसेफ क्रैकस्टोन है। उधर इनिड एंटीक शॉप में अपने क्रश एजैक्स के साथ थोड़ा वक्त बिताने लगती है और वेंसडे पिलग्रिम वर्ल्ड नाम के एक लोकल थीम पार्क में वॉलंटियरिंग करने पहुंचती है जो टाउन की कॉलोनियल हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होता है। वहां उसे क्रैकस्टोन के परिवार की कई चीजें मिलती हैं, जैसे एक पुरानी पेंटिंग जिसमें एक पिलग्रिम मीटिंग हाउस और एक यंग लड़की दिखाई देती है जो ठीक वैसी ही होती है जैसी उसे अपनी विजन्स में दिखती थी। उसे बुक ऑफ शैडोज नाम की एक मिस्टीरियस किताब भी दिखती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये बस एक नकली कॉपी है क्योंकि असली किताब 1 महीने पहले ही चोरी हो चुकी थी। टाइलर की दी हुई डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए वेंसडे जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पहुंचती है जहां उसे वही घर मिलता है जो पेंटिंग में दिखा था। वहां उसे एक और विजन आता है जिसमें वो जोसेफ क्रैकस्टोन को देखती है। वो और बाकी कॉलोनिस्ट्स मिलकर कई आउटकास्ट्स को जिंदा जला रहे होते हैं, जिनमें उसकी पुरानी एंसेस्टर गुड्डी एडम्स भी शामिल थी। जब चारों तरफ अफरा तफरी मचती है और लोग आग में फंस जाते हैं, उसी दौरान गुड्डी किसी तरह से उस पूरे हंगामे से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है, जबकि उसके अपने लोग और दोस्त जलते हुए मर जाते हैं। वेंसडे जैसे ही उस विजन से बाहर आती है तभी उसका सामना उसी डरावने मॉन्स्टर से होता है, लेकिन वो क्रीचर तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है।
मिट्टी में छूटे उसके पैरों के निशान देखकर वेंसडे को अंदाजा होता है कि ये मॉन्स्टर या तो कोई इंसान है या फिर किसी भी वक्त इंसानी रूप ले सकता है। थोड़ी देर बाद जेवियर उसे जंगल में मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके साइकिक विजन्स पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ये फीलिंग से जुड़ी होती हैं ना कि लॉजिक से। वहीं आउटरीच डे का एंड वेंसडे और थिंग के बदले से होता है। दोनों मिलकर जोसेफ क्रैकस्टोन की जो नई मूर्ति लगी थी उसे जला देते हैं, जिससे प्रिंसिपल वेम्स और भी ज्यादा शक करने लगती हैं। उसी रात वही मॉन्स्टर फिर से हमला करता है और इस बार एक स्क्वाटर को पिलग्रिम मीटिंग हाउस में मार डालता है। लेकिन मरने से ठीक पहले वो आदमी उस क्रीचर की कुछ फोटोज खींच लेता है जो बाद में शेरिफ गैल्पिन को इन्वेस्टिगेशन में काम आती है। अब जब पूरी नेवरमोर रेवन डांस को लेकर एक्साइटेड होती है, वेंसडे अपना इन्वेस्टिगेशन और स्टार्ट कर देती है। वो कोरोनर के ऑफिस में चुपचाप घुस जाती है ताकि पुराने केसेस की फाइल्स चेक कर सके। जब वो अपने डॉम में इनिट के साथ सारे क्लूज एक साथ रिव्यू करती है तो उसे पता चलता है कि जिन भी लोगों को उस मॉन्स्टर ने मारा है उनके शरीर के कुछ पार्ट्स सर्जिकल तरीके से निकाले गए थे। इससे उसे जेवियर पर शक और गहरा हो जाता है और वो उसका पीछा करते हुए जंगल में बने एक पुराने शेड तक पहुंचती है जहां उसका प्राइवेट आर्ट स्टूडियो होता है जो उस मॉन्स्टर की डिटेल्ड ड्राइंग से भरा हुआ था। इसके बाद वेंसडे अपने बुक कीपिंग क्लब के दोस्त यूजीन को इस मिस्ट्री में साथ ले लेती है और दोनों जंगल में उस मॉन्स्टर का ठिकाना ढूंढ लेते हैं, जहां से उन्हें उसका टूटा हुआ पंजा भी मिल जाता है। वेंसडे किसी तरह शेरिफ गैल्पिन को मना लेती है कि वो उस क्लॉ और जेवियर के खून वाले कपड़े का डीएनए टेस्ट करवाए, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो रिजल्ट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं देता। बेमन से ही सही वेंसडे टाइलर के साथ रेवन डांस में चली जाती है, जबकि यूजीन अकेले जंगल में उस मॉन्स्टर के हाइड आउट को एक्सप्लोर करने जाता है और देखता है कि कोई वहां आग लगा रहा है। डांस के दौरान थोड़ा रोमांटिक ड्रामा भी चलता है बियांका, जेवियर, टाइलर और वेंसडे के बीच, लेकिन ज्यादातर लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जेरिको के कुछ लड़के जो वेंसडे की वजह से स्टैचू जलाने से नाराज थे, बदला लेने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम से सारे डांसर्स पर लाल पेंट गिरा देते हैं, जिससे पूरा डांस फ्लोर खून से नहाया हुआ लगने लगता है। इस बीच वेंसडे को एक और विजन आता है जिसमें यूजीन खतरे में होता है और वो तुरंत उसकी मदद के लिए जंगल की ओर भागती है। उधर इनेड और एजैक्स की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, लेकिन जब वेंसडे जंगल में यूजीन को ढूंढती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और वो बुरी तरह से जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था। तभी पेरेंट्स वीकेंड के दौरान वेंसडे के मॉम, डैड, मोर्टिशिया और गोमेज, साथ में उसका छोटा भाई पग्सली भी स्कूल में उससे मिलने पहुंच जाते हैं। अब वेंसडे को लगता है कि ये सही टाइम है अपने पापा के पुराने केस के बारे में पता लगाने का, उस केस के बारे में जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने नेवरमोर के टाइम पर किसी की हत्या की थी। फैमिली थेरेपी सेशन के दौरान वो अपने पिता के सामने उनकी क्रिमिनल फाइल रख देती है, जिसमें लिखा होता है कि करीब 30 साल पहले उन्हें जेरिको के एक अमीर सोशलाइट गैरेट गियर्स की हत्या के आरोप में फंसाया गया था। ये सुनकर उसकी मां मोर्टिशिया बुरी तरह अपसेट हो जाती हैं और सेशन वही खत्म कर देती हैं, लेकिन वेंसडे ठान लेती है कि वो सच का पता जरूर लगाएगी। यूजीन की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए वेंसडे हॉस्पिटल जाकर उससे मिलने जाती है, लेकिन यूजीन अब तक बेहोश ही होता है। वहीं दूसरी ओर नेवरमोर में लंच के दौरान माहौल तब बिगड़ जाता है जब अचानक से शेरिफ गैल्पिन आता है और नए सबूत मिलने के बाद गोमेज को गैरेट की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेता है। अपने पति के जेल चले जाने के बाद मोर्टिशिया खुद वेंसडे को सच बताती हैं कि गैरेट ने उन्हें स्टॉक और हरास किया था और जब उसने हद पार की तो उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस में गैरेट को मार दिया था, लेकिन गोमेज ने उस मर्डर का इल्जाम खुद पर ले लिया। हालांकि वेंसडे को लगता है कि इस कहानी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो रात के अंधेरे में जाके गैरेट की लाश को खोदकर एग्जामिन करती है और उसे पता चलता है कि गैरेट को एक्चुअली जहर दिया गया था, यानी उसके माता पिता सीधे तौर पर उस मर्डर के लिए जिम्मेदार नहीं थे। अब जब सच उनके सामने है तो वेंसडे और मोर्टिशिया जाते हैं जेरिको के मेयर नोबल वॉकर के पास, जो उस समय इस केस का शेरिफ था। वो कबूल करता है कि गैरेट के अमीर और नफरत से भरे पिता ने उसे रेवन डांस में भेजा था ताकि वो नेवरमोर के स्टूडेंट्स को जहर दे सके, लेकिन गलती से जहर की शीशी उसकी जेब में ही टूट गई और वो खुद ही मर गया और बदले में वॉकर को मेयर बनने का वादा किया गया था, इसलिए उसने पूरा सच छुपा दिया। अब एडम्स फैमिली उसे एक मौका देती है, वो उसके सीक्रेट को किसी से नहीं बताएंगे, लेकिन बदले में गोमेज के सारे चार्जेस हटाए जाएं और उसे रिहा किया जाए। अब पेरेंट्स वीकेंड जैसे जैसे खत्म होता है, वेंसडे की अपने परिवार से फिर से बॉन्डिंग बन जाती है और उसके मॉम, डैड और भाई पग्सली अच्छे मूड में नेवरमोर छोड़ देते हैं, लेकिन सब कुछ शांत ज्यादा देर तक नहीं रहता। वेंसडे जब पुराने ईयरबुक को देखती है तो उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल वीम्स एक शेप शिफ्टर हैं। सबका
कड़ियां जोड़कर वो वीम्स पर यह इल्जाम लगाती है कि उन्होंने ही रोवन की मौत को छुपाने के लिए उसका रूप धारण किया था और सबको यकीन दिलाया कि वो जिंदा है और एक्सपेल कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रिंसिपल वीम्स खुद इस बात को मान लेती हैं और कहती हैं कि उन्होंने ये सब कुछ स्कूल को बचाने के लिए किया। लेकिन अभी वेंसडे कुछ और कहती। इससे पहले ही लॉन में आग से एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई देता है जिसमें धमकी दी जाती है कि बहुत जल्द स्कूल पर आग बरसेगी। वेंसडे के बर्थडे पर उसके दोस्त उसे एक सरप्राइज पार्टी देते हैं क्रैकस्टोन की पुरानी क्रिप्ट में। हालांकि वो ज्यादा खुश नहीं दिखती, लेकिन तब सारा माहौल बदल जाता है जब उसे एक पुराना टूम सिंबल दिखता है जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पेरेंट्स वीकेंड के टाइम लॉन में जली हुई आग से बना था। जैसे ही वो उस सिंबल को छूती है उसे एक और पावरफुल विजन आता है। गुडी एडम्स वेंसडे को गेट्स फैमिली की एक पुरानी सुनसान हवेली दिखाती है और बताती है कि क्रैकस्टोन के खतरनाक लेगेसी को रोकने का रहस्य वहीं छुपा हुआ है। वेंसडे जब मेयर वॉकर का पीछा करके गेट्स मैंशन के बारे में और जानने की कोशिश करती है तभी अचानक एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है जिससे वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उनकी हालत काफी नाजुक हो जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल वीम्स पूरे स्कूल को लॉकडाउन में डाल देती है, लेकिन मिस थॉर्नलिल वेंसडे को उसकी नॉवल पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करती है। मगर वेंसडे कहाँ रूल्स मानती है। वो टाइलर और एनेट को ट्रिक करके उसी रात उन्हें लेकर सीधे गेट्स मैंशन पहुंच जाती है। वहां जाकर उन्हें कई शॉकिंग चीजें मिलती हैं। वो कार जिससे वॉकर को टक्कर मारी गई थी, लॉरेल गेट्स की पुरानी ज्वेलरी बॉक्स, एक छिपा हुआ ऑल्टर और यहाँ तक कि उन सभी विक्टिम्स के गायब हुए बॉडी पार्ट्स भी जो मॉन्स्टर के शिकार बने थे। लेकिन उनकी तलाशी बीच में ही रुक जाती है जब अचानक वही मॉन्स्टर हमला कर देता है, टाइलर को घायल कर देता है और तीनों को वहां से भागना पड़ता है। बाद में जब शेरिफ गैल्पिन मैंशन जाकर प्रूफ ढूंढता है तब तक वहां से हर एक सबूत साफ किया जा चुका था, जिससे वो वेंसडे की बातों पर यकीन करना और भी मुश्किल समझने लगता है। वापस नेवरमोर लौटने पर प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को स्नीक आउट करने के लिए माफ कर देती हैं और उसे आखिरी मौका देती हैं स्कूल से निकालने से पहले। लेकिन एनेट वेंसडे के मैनिपुलेटिव बिहेवियर से इरिटेट होकर कुछ दिनों के लिए डॉम छोड़ देती है। वेंसडे जब लॉरेल गेट्स की ज्वेलरी बॉक्स ध्यान से चेक करती है तो उसे उसमें एक सीक्रेट सेक्शन मिलता है जिसमें उसकी खुद की हिडन फोटोज रखी होती हैं, जिससे उसे शक होता है कि हवेली में कोई है जो काफी टाइम से उसकी हर मूव पर नजर रख रहा है। अब जब सच बिल्कुल पास लग रहा था तभी एक और डरावना ट्विस्ट आता है। रात को एक रहस्यमयी इंसान हॉस्पिटल में घुसकर मेयर वॉकर को मार डालता है। पूरा जेरिको दुख में डूब जाता है, लेकिन वेंसडे को पूरा यकीन हो जाता है कि अब वो सच से बस एक कदम दूर है। इसी बीच उसका मजेदार और थोड़े पागल अंकल फेस्टर चुपके से नेवरमोर आता है कुछ दिनों के लिए उससे मिलने और वो उस मॉन्स्टर को पहचान लेता है। ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक खतरनाक रेयर क्रीचर है जिसे हाइड कहा जाता है। वो वेंसडे को बताता है कि इसके बारे में और जानने के लिए उसे नेवरमोर के फाउंडर नेथानियल फॉकनर की डायरी पढ़नी चाहिए जो उसे नाइट शेड की सीक्रेट लाइब्रेरी में मिलती है। उस डायरी में लिखा होता है कि हाइड्स एक तरह के म्यूटेटेड क्रीचर्स होते हैं जो किसी मास्टर के कंट्रोल में होते हैं और उन्हीं के कहने पर डरावने काम करते हैं। अब इस सारी टेंशन से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए टाइलर वेंसडे को क्रिप्ट में एक क्यूट सा पिकनिक डेट पर ले जाता है। दोनों काफी अच्छा टाइम बिताते हैं, लेकिन तभी बीच में शेरिफ गैल्पिन आ जाता है जो जंगल में कुछ ढूंढ रहा था। चीजें और वर्स तब हो जाती हैं जब वेंसडे अपने डॉम में वापस आती है और देखती है कि उसका कमरा पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है, डायरी गायब है और थिंग ऑलमोस्ट मरा हुआ पड़ा है। शुक्र है कि अंकल फेस्टर टाइम पर उसे रिवाइव कर लेता है, लेकिन अब ये हमला वेंसडे को और ज्यादा पक्का यकीन दिला देता है कि जो भी ये सब कर रहा है उसे बेनकाब करना बहुत जरूरी है। कुछ समय बाद प्रिंसिपल वीम्स ये बात मान लेती हैं कि उन्हें डायरी और हाइड्स की सच्चाई पहले से पता थी, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह स्कूल की रेप्यूटेशन को बचाने के लिए सारी बातों को छुपा कर रखा। वेंसडे को तब एक बड़ा क्लू हाथ लगता है जब उसे पता चलता है कि मेयर वॉकर अपनी मौत से पहले लॉरेल गेट्स की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे। उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से लॉरेल ने शायद अपनी मौत को फेक किया था और अब वो वापस जेरिको लौट आई है नेवरमोर से बदला लेने के इरादे से। वेंसडे को लगता है कि डॉक्टर किनबॉट ही शायद लॉरेल का नया रूप है, तो वो बिना समय गंवाए सीधे उसके ऑफिस जाती है और सवाल जवाब करने लगती है। लेकिन डॉक्टर किनबॉट सब डिनाई कर देती हैं और जैसे ही वेंसडे वहां से जाती है मॉन्स्टर आकर किनबॉट को बेरहमी से मार डालता है। अब वेंसडे पूरी तरह से यकीन कर लेती है कि जेवियर ही असली हाइड है और वो उसे उसके आर्ट स्टूडियो में पकड़वा कर शेरिफ गैल्पिन से अरेस्ट करवाती है। खुद को सही साबित होते देख वो और भी खुश हो जाती है और उसकी खुशी और बढ़ जाती है जब इनिड उसे माफ करके वापस उसके साथ रहने आ जाती है। नई एनर्जी के साथ वेंसडे टाइलर से मिलने कॉफी शॉप जाती है और पहली बार दोनों किस करते हैं, लेकिन उसी पल उसे एक विजन आता है जिसमें टाइलर हाइड बनकर डॉक्टर किनबॉट को मार रहा होता है।
यहीं उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि असली मॉन्स्टर तो टायलर ही है। इस सच्चाई से हिल चुकी वेंसडे भागकर नाइटशीड ग्रुप की मदद लेती है और टायलर को पकड़कर इंटरोगेट करती है। लेकिन तभी प्रिंसिपल वीम्स को इस किडनैपिंग का पता चलता है और वो शेरिफ को बुला लेती है। वेंसडे को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, लेकिन टायलर धीरे से उसके कान में अपने सारे जुर्म कबूल कर लेता है और उसे धमकाता है कि आगे और भी बुरा होने वाला है। ये सब सुनकर प्रिंसिपल वीम्स भी टूट जाती है और वेंसडे को स्कूल से निकाल देती है। नेवरमोर छोड़ने से पहले वेंसडे कोमा से जाग चुके यूजीन से मिलने जाती है। यूजीन को सब कुछ तो याद नहीं होता, लेकिन उसे अटैकर के लाल जूपे याद रहते हैं। वेंसडे को अब पूरा पजल समझ आ जाता है। मिस थॉर्नहिल ही असली लॉरल गेट्स है और वही टायलर को कंट्रोल कर रही है। जैसे ही वेंसडे थॉर्नहिल पर इल्जाम लगाती है, वो सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन साथ ही प्रिंसिपल वीम्स को जहर देकर मार देती है और वेंसडे को पकड़कर क्रैकस्टोन के क्रिप्ट में ले जाती है। थिंग जल्दी से बाकी नाइटशीड मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है और वो लोग इवैक्यूएशन की तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि इनीड अकेले अपनी दोस्त को बचाने निकल पड़ती है। क्रिप्ट के अंदर लॉरल अपना असली मिशन बताती है, जोसेफ क्रैकस्टोन को बुक ऑफ शैडोज की मदद से वापस जिंदा करना। वो वेंसडे का खून निकालकर क्रैकस्टोन के ताबूत को अनलॉक करती है और उसे रिवाइव कर देती है। जैसे ही क्रैकस्टोन दोबारा जिंदा होता है, वो तुरंत वेंसडे को छुरा घोंप देता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन फिर वेंसडे की मां के दिए हुए लकी नेकलेस की मदद से गुडी एडम्स की स्पिरिट आकर उसे ठीक कर देती है। वेंसडे बेयरली बच पाती है और बाहर आते ही टायलर से सामना होता है, जो अब हाइड में बदल चुका था। टायलर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी इनिड पूरी तरह से वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर आती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर क्रैकस्टोन नेवरमोर में घुसकर स्कूल को जलाने लगता है। प्रोफेसी अब सच हो रहा था। वेंसडे और क्रैकस्टोन के बीच कोर्टयार्ड में भारी फाइट होती है, जहां लगता है कि क्रैकस्टोन जीत जाएगा, लेकिन तभी बियांका टाइम पर आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और वेंसडे को जैसे ही मौका मिलता है, वो सीधे क्रैकस्टोन के दिल पर वार करती है और उसका काम तमाम कर देती है। जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, मिस थॉर्नहिल गन लेकर वेंसडे को मारने आती है, लेकिन यूजीन अपनी लॉयल मधुमक्खियों की हेल्प से उसे भी हरा देता है। अब स्कूल कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है और स्टूडेंट्स एक दूसरे को इमोशनल गुड बाय कहते हैं। प्रिंसिपल वीम्स की कुर्बानी को याद करते हुए वेंसडे जेवियर से माफी मांगती है और बाकी ने दोस्तों को भी अलविदा कहती है। लग रहा होता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन वेंसडे को अंदर से एक अजीब सा डाउट होता है, क्या सच में सब खत्म हो गया है या फिर जेरिको के अंधेरे कोनों में अब भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। ये तो हमें आने वाले सीजन 2 में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।